नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर नमन वाला। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और जटिल विषय पर। तो आखिर धरती का जन्म कैसे हुआ और उस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपको पता है कि धरती की शुरुआत कैसे हुई और उस पर जीवन का जन्म कैसे हुआ? अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको कई रोचक और नए फैक्ट्स भी बताएंगे। इसके लिए हमें समय में पीछे चलना पड़ेगा, तकरीबन 4.6 बिलियन वर्ष पहले, जब हमारा नया जन्मा तारा सूर्य के आसपास गैस और पार्टिकल्स चक्कर लगा रहे थे। अभी तक हम लोग समय में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अब हमें आगे चलना चाहिए, लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले, जब ये गैस एंड पार्टिकल आपस में भिड़कर ग्रहों का निर्माण कर रहे थे और इसी से हमारे सोलर सिस्टम का भी निर्माण हुआ है, जिसमें कि हमारी प्यारी धरती भी शामिल थी। और ये रही हमारी पृथ्वी, जो कि पृथ्वी कहलाने लायक नहीं है क्योंकि ये बहुत ही गर्म प्लेनेट है, जैसे कि आज का शुक्र ग्रह पे कोई भी सतह नहीं थी और इस पे केवल एक ही समुद्र बहता था, लावा का, जो कि 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म था। अब हम चलते हैं समय में थोड़ा और आगे, तकरीबन 4.3 बिलियन वर्ष तक, जहाँ पर हमारे धरती और मंगल ग्रह के बीच स्थित ग्रह थिया, जो कि हमारी धरती की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और इस समय हमारी धरती का एक दिन 6 घंटे के बराबर हुआ करता था, ना कि 24 घंटे के। और ये थिया ग्रह, जो कि हमारा आज का चांद है, हमारी ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और वो एक समय के बाद धरती से टकरा जाता है, जिसके वजह से हमारे धरती के पास भी सैटर्न जैसा रिंग आ जाता है गैस एंड पार्टिकल्स का। और इसी गैस एंड पार्टिकल से हमारे उपग्रह चंद्रमा की उत्पत्ति होती है, जो कि अभी बिना दाग का है। और इसी मात्रा में हमारे धरती पे बहुत ही तेज उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी, यहाँ तक कि हमारे प्यारे चांद पे भी, जिसके वजह से उसको प्रसिद्ध दाग मिले हैं। पे दबाव के कारण ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ, यहाँ तक कि जो कि हमारे पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी, उसी से हमें जल मिला। पे धरती का निर्माण होने लगा। इसे आप धरती थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं, लेकिन अभी भी इस पे ऑक्सीजन नहीं था, जिसकी वजह से अभी धरती पर जीवन नहीं आया था। और इस समय हमारी धरती का एक दिन 21 घंटे के बराबर हुआ करता था। एक बार फिर हमारे पृथ्वी पे उल्का पिंडों की बारिश हुई, जिससे हमारे धरती पे जीवन की शुरुआत होने की, और इसी के साथ हमारे धरती पे सूक्ष्म जीव भी आए। और अब पर भी हमारे इस नीले ग्रह पे केवल जल ही था, ना कि सतह। और चांद भी हमारे बहुत ही पास हुआ करता था। धीरे धीरे तापमान बढ़ने और घटने के कारण हमारे धरती पे जीवन की शुरुआत भी होने, इसी प्रकार हमारे धरती का जन्म और उस पे जीवन की शुरुआत हुई। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमें आशा है कि आपको अब पता चल गया होगा कि धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई और धरती का जन्म कैसे हुआ। और इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डायनासोर का खात्मा और मनुष्यों का विकास कैसे हुआ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।